गब्बर दादा इस इलाके का खतरनाक डाकू है और ये गब्बर के हरामी चमचे हैं जो पूरा दिन शिकार की तलाश में रहते हैं। जब इन्हें कोई इस रास्ते से गुजरता हुआ नजर आ जाए तो पागल कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी हर चीज लूट कर सारी रात उसे मारते रहते हैं। अगले दिन उसे भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। एक दिन कराची की भरी हुई बस इस रास्ते से गुजर रही होती है तो फिर क्या 5 से 6 अच्छे बकरों को लटका दिया जाता है और दूसरों को मार मार कर छोड़ दिया जाता है। उन बकरों को गब्बर स्पेशल भूनता है और उनकी बिरयानी बनाता है। कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाकर धरना देते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इन सब की बातें सुनकर इंस्पेक्टर कातिया जोश में आ जाता है और अपने कमांडो को गब्बर के अड्डे पर भेज देता है। गब्बर तो पहले से ही उनकी खातिरदारी करने के लिए तैयार बैठा होता है और उनको धूप में बांध देता है ताकि रात को अच्छी तरह से खातिरदारी की जा सके। क्या गब्बर सठिया गया है जो ऐसे काम कर रहा है? कमेंट में बताओ और पहले सब्सक्राइब तो कर लो यार। अरे भाई, लोगों ने ऐसा गंद फैला दिया है कि साफ करने में जिंदगी निकल जाएगी। अबे छतरियो तुम सब कहाँ हो? अबे छतरियो तुम सब कहाँ हो? अरे सुपरगर्ल, क्या हुआ? जो इस कचरे को कमाल में बदल देगा उसको मेरी तरफ से ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि जिंदगी सेट हो जाएगी। अब देखो इस कचरे से मैं क्या चीज बनाता हूँ। अरे वाह कैप्टन, तुमने तो दिल जीत लिया। अरे कैप्टन ने दिल जीता, पर अब देखो मैं तुम्हारी दुनिया जीतने वाला हूँ। अरे वैनम, कैप्टन को तो तुमने साइड ही कर दिया। इन सभी को साइड करके अब मैं ही सबसे बेस्ट बनाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। क्या तेरे में दिमाग है? बट भाई मैं क्या बनाऊं? Oh, no. प्लीज भाई, बस एक लाइक की जरूरत है, फिर देखो मेरे टैलेंट को कैसे सुपरस्टार बनाता हूँ। असली टैलेंट तो मेरे स्पाइडरमैन में है। थैंक यू भाई, लाइक ठोकने के लिए। अरे भाई, हम भी इधर हैं, लाइक बटन दबा। यह बकरी खेत से भरपेट घास खाकर घर जाने लगती है। तभी अचानक एक ट्रेन इस बकरी को टक्कर मार देती है। यह बेचारी बकरी घायल हो जाती है। यह सब घटना एक बंदर देख लेता है। बंदर इस बकरी के जख्म पर मरहम पट्टी करता है और बकरी ठीक हो जाती है। फिर बंदर और बकरी खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर बकरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह लड़की अपने छोटे भाई के साथ जंगल में रास्ता भटक गई थी। तभी उनके पास एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। शेर उनके नजदीक आ जाता है और उन पर हमला करने ही जा रहा था। तभी वहां एक हाथी आ जाती है जो शेर से लड़कर शेर को वहां से भगा देती है। फिर हाथी उनको अपने पीठ पर बैठाकर उनके घर छोड़ देती है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास एक बड़ा मुर्गी और एक कबूतर होता है। मुर्गी डेली एक सोने का अंडा देती है, लेकिन कबूतर अंडे नहीं देती है। इसीलिए किसान कबूतर पर चिल्लाता और किसान कबूतर को मारकर घर से भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर यह सब देखकर मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और कबूतर के साथ रहने लगती है। फिर किसान पछताते हैं और रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी थी, वो अंडे नहीं देती थी, तो किसान मुर्गी को दवाई पिलाता है। फिर मुर्गी हर 1 मिनट में एक अंडा देने लगती है। किसान का फार्म अंडे से भर गया। पूरे खेत अंडे में ही अंडे हो गए। किसान और मुर्गी परेशान हो गए। फिर किसान अंडों को भरकर शहर ले गया और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर किसान मुर्गी को अंडे न देने वाली दवाई पिलाता है। अब मुर्गी एक भी अंडे नहीं देती है। फिर मुर्गी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान अपने मुर्गी को मजबूरी बस एक कठोर जमींदार को दे दिया। जमींदार मुर्गी से दिन रात काम करवाता और न ही अच्छा खाना देता, न आराम। मुर्गी कमजोर होती गई। जब किसान को पता चला तो वह तुरंत जमींदार के पास गया और मुर्गी को वापस ले आया। फिर किसान ने मुर्गी को खूब सारा खाना खिलाया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान अपने कबूतर को बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन एक बदमाश कबूतर को पकड़कर ट्रक से ले जाता है। किसान रोने लगता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत पहुंचकर ट्रक को घेर लेती है और बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। फिर कबूतर को जंजीरों से आज़ाद कर देती है और कबूतर उड़कर किसान के पास आ जाता है। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक बड़ा कबूतर और एक प्यारा सा मुर्गी होता है। किसान गरीब था, इसलिए मुर्गी हर रोज दाना लाती थी, लेकिन एक दिन कबूतर दाना लेने जाता है। बहुत देर के बाद कबूतर घर नहीं आती है। तब किसान और मुर्गी परेशान होकर कबूतर को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किसान मर जाता है। मुर्गी किसान को मरता देख रोने लगती है। तभी मुर्गी को कबूतर मिल जाता है और मुर्गी कबूतर को सारी बात बताती है और मुर्गी फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक बहुत बड़ा मुर्गी होता है। फिर एक दिन कुछ गुंडे बदमाश मुर्गी को पकड़कर ले जाते हैं। किसान बेचारा रोने लगता है। इधर मुर्गी भी रोने लगता है। तभी कुछ बंदर मुर्गी को ले जाते हुए देख लेते हैं। बंदर ट्रक को घेर लेते हैं और बदमाशों को मार मार भगा देते हैं और फिर मुर्गी को जंजीरों से आज़ाद कर देते हैं।
फिर मुर्गी किसान के पास पहुंच जाती है। किसान फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास मुर्गी और एक कबूतर रहते थे। किसान के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कबूतर हर रोज किसान के लिए खाने लाते थे और इधर किसान के साथ मुर्गी रहता था। एक दिन मुर्गी घर से गुम हो जाती है। किसान और कबूतर परेशान हो जाते हैं और मुर्गी को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किसान जमीन पर गिर जाता है और किसान मर जाते हैं। कबूतर किसान को मरता देख बहुत रोने लगती है। तभी कबूतर को मुर्गी मिल जाती है और कबूतर मुर्गी को सारी बात बताती है और फिर दोनों रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान 2 भैंसें लेकर आता है। एक भारत की होती है और दूसरी पाकिस्तान की। भारत की भैंस लाखों लीटर दूध देती है और पाकिस्तान की भैंस करोड़ों लीटर दूध देती है। पाकिस्तान की भैंस घमंड से कहती है, मैंने सबसे ज़्यादा दूध दिया है, मैं ही नंबर 1 हूँ। ये सुनकर भारत की भैंस थोड़ी दुखी होकर सबसे कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से भी ज़्यादा दूध दूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।